अम्मी, अब्बू कहाँ है? बाहर सहन में है। ओह, अच्छा खैर, मैंने ना ये ऑयल बनाया था सरसों और मेथी का, प्लीज ऑयलिंग कर दें, बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं। लाओ लगा देती हूँ। थैंक यू। हाँ वाकई में बड़े रूखे हो रहे हैं तुम्हारे बाल तो। मम्मी, इतना सुकून मिल रहा है। बेटा माँ के हाथ है, सुकून तो मिलना ही है। फारा, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे अम्मी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, पूछें क्या कहना है। बेटा तुम्हारे और विकी की शादी को इतना टाइम हो गया है और अब तो माशाल्लाह से तुम लोग खुश भी बहुत हो। तुमने क्या सोचा है फिर फैमिली बढ़ाने के बारे में? क्या मतलब? देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमारे सारे ख्वाब सारी ख्वाहिशात तुमसे ही वाबस्ता है ना। और हमारे ख्वाबों में ख्वाब ये भी है कि तुम्हारे बच्चों को हम अपनी गोदों में खिलाएं। हाँ, तो इस पर मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी, ये तो अल्लाह के काम है। हाँ हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन इंसान को हीला तो करता है ना। अब इतने दिन हो गए बेटा, कोई खुशखबरी नहीं आई है, तो कम से कम डॉक्टर से मशवरा कर लो। ओहो अम्मी, अभी इतनी देर कहाँ हुई है कि हम डॉक्टर के चक्कर काटें। और वैसे भी बच्चों की झंझट में अभी नहीं पड़ना हमने। बेटा तुम्हारे अब्बू की और मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही है, और हम मरने से पहले तुम्हारी गोद हरी देखना चाहते हैं। तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहते हैं, ताकि मरने से पहले ये इत्मीनान हो कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बीच में जो ताल्लुक है ना, उसे कोई नहीं हिला सकता। फारा, बेटा जवाब क्यों नहीं दे रही, खामोश क्यों हो गई हो? मैं क्या जवाब दूं अम्मी, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। मैं बात करती हूँ विकी से, कुछ प्लान करते हैं हम। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रही हो? मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, और अभी भी जो कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ठीक कह रही हो, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनके साथ केव कर रहे हैं फिर? आज तक पता चला, जो अभी पता चलेगा। वैसे भी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं विकी। बात तो ठीक कह रही हो, जहाँ तक अब्बू की बात है इतना मसला नहीं, मगर तुम्हारी अम्मी, उनकी आंखों में तो जैसे एक्सरे मशीन लगी हुई है, अंदर तक देखती हैं। अरे देखती हैं तो देखती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके देखने से कुछ भी। टेक लगा के बैठो ना बेटा, सही तरह से लग जाए, मसाज हो जाए। जी वकास साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी थी, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात करूँगा तो मुझे सच सच जवाब चाहिए। जी जी पूछें। ये बताओ, तुम इस स्टोर पे कितने अरसे से मुलाजमत कर रहे हो? ये कोई 5-6 साल का अरसा तो हो गया है। 5-6 साल। और इस 5-6 साल के अरसे में अब्बू जी का रवैया तुम्हारे साथ कैसा रहा है, और तुम्हें तनख्वाह कितनी देते रहे हैं? रवैया तो जी वैसे ही जैसे सेठ लोगों का मुलाजमों के साथ होता है। और जहाँ तक बात रही सैलरी की, वो ही 25,000 रुपये, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। ये बताओ, जब से मैंने स्टोर संभाला है, अब्बा जी के दौर में और मेरे दौर में कोई फ़र्क है? अरे वकास साहब, आप तो बड़े दिल वाले हैं। आपने बिना कहे मेरी सैलरी भी बढ़ा दी, और बात बात पे सेठ की तरह जलील भी नहीं करते हो। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी तरह मैंने बहुत धक्के खाए तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, और गुर्बत किस बला का नाम है अच्छी तरह से वाकिफ हूँ इस चीज़। खैर, ये पैसे पकड़ो, इन्हें अपने साथियों में बांट देना, और मेरी तरफ से बोनस भी है। तो अरे वकास साहब, बहुत मेहरबानी आपकी।